नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे माइकोराइज़ा और ह्यूमिक एसिड के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं माइकोराइज़ा क्या होता है और ह्यूमिक एसिड क्या होता है। माइकोराइज़ा और ह्यूमिक एसिड के बीच में क्या संबंध होते हैं और ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। किसान साथियों को माइकोराइज़ा यूज करना चाहिए या ह्यूमिक एसिड यूज करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड कितने समय में रिजल्ट देता है, माइकोराइज़ा कितने समय में रिजल्ट देता है, माइकोराइज़ा की कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए, ह्यूमिक एसिड कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए, माइकोराइज़ा को 10 गुना तक मजबूत कैसे कर सकते हैं, यानी 2 किलोग्राम साल्ट को 10 किलोग्राम तक किस टाइप से ले जाया जा सकता है, और ह्यूमिक एसिड को हम अगर 100 ग्राम यूज कर रहे हैं तो उसको 1 किलोग्राम की डोज का रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से अलग कैसे हैं और एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। क्योंकि अभी गेहूं की फसल का सीजन आने जा रहा है, बहुत सारी फसलें जैसे कि यहां पर आलू की बिजाई का समय है, मटर की बिजाई का समय है, तो बहुत सारे किसान साथी सरसों में भी इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि माइकोराइज़ा यूज किया जाए या ह्यूमिक एसिड, और क्या अच्छे रिजल्ट देगा। तो साथियों, आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं यहां से कि माइकोराइज़ा होता क्या है। देखिए, माइकोराइज़ा की अगर हम बात करें तो माइकोराइज़ा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप ये कह सको कि ये कोई पदार्थ है। ये एक फफूंद है। फफूंद किस टाइप से होता है कि यदि हम, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना हो गया तो उनका ब्लड निकाल के दूसरे लोगों को, जब वो ठीक हो गए तो निकाल के दे दिया गया, तो उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ गई। ठीक है, वैसे ही फफूंद होती है। जिस प्रकार की फफूंद लगभग आपके पौधे की आपकी फसल को प्रभावित करती है, वैसे ही फफूंद का कॉम्बिनेशन होता है माइकोराइज़ा। अब ये फफूंद पानी के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब ये फफूंद कैसी होती है? ये सहयोगी फफूंद होती है। जैसा कि आप जानते हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये जो फफूंद होती है ये पॉजिटिव वाली होती है। पॉजिटिव किस टाइप से होती है? ये क्या काम करती है? ये पौधे की जड़ें और फफूंद, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर देती है। किस टाइप से? अगर हम माइकोराइज़ा मिट्टी के अंदर डालते हैं तो जो पौधा है, पौधे की जड़ों के आसपास ये एक लेयर बना देती है। लेयर किस टाइप की होती है कि जो बाहरी आवरण वाली बाहरी फफूंद होती है, वो पौधे की जड़ों के बाहरी आवरण को यहां पर डैमेज करके अंदर नहीं जा पाती। यानी कि यहां पौधे की जड़ों से फफूंद को दूर रखता है ये फफूंद माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा किस लिए सहयोगी हो गया यहां पर कि पौधे की जड़ों को डैमेज नहीं होने देता किसी भी प्रकार की फफूंद से। तो इसे हम ये समझते हैं कि ये कोई फफूंद नाशक है, जबकि ये फफूंद नाशक नहीं होता। ये फफूंद ही होती है जो कि बड़े स्केल पर पौधे की जड़ों के आसपास एक ऐसा पॉजिटिव दायरा क्रिएट कर देते हैं जिससे कि पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं और फफूंद उसमें अंदर एंट्री नहीं कर पाती। अब यहां पर ये काम क्या करता है, किस टाइप से ट्रांसपोर्टर का काम करता है? पौधे की जड़ों के पास जो भी फफूंद के लिए भोजन होता है, उस फफूंद के लिए ये भोजन फफूंद को दे देता है, और फफूंद के पास में या फफूंद के आसपास की मिट्टी के अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं उन्हें वो पौधे की जड़ों तक लाने का काम करता है। यानी कि जड़ों का विकास रेगुलर बेसिस पर होता रहता है और इससे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं, फफूंद अटैक नहीं कर पाती, और पौधा भी यहाँ पर फफूंद जनित रोगों से सुरक्षित रहता है। ये काम हो गया माइकोराइज़ा का। यदि बात करी जाए ह्यूमिक एसिड की, तो ह्यूमिक एसिड किस टाइप से काम करता है? ह्यूमिक एसिड आपके पौधे को फफूंद से नहीं बचाएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, ह्यूमिक एसिड क्या करेगा? ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जड़ों का विकास करेगा। पौधे की जड़ों का विकास तेजी से कैसे होता है? अगर आपकी मिट्टी के अंदर पड़े हुए बहुत सारे न्यूट्रल पोषक तत्व हैं जो कि आपके कभी भी पौधे को काम नहीं आए, उस आसपास पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को ये एक्टिवेट करने का काम करता है ह्यूमिक एसिड। मिट्टी के अंदर जब पौधे की जड़ें उस एक्टिव पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करती हैं तो जड़ों का विकास तेजी से होता है। जब पौधे की जड़ें तेजी से बढ़ती हैं तो ट्रिलिंग तेजी से होती है और पत्तियों में हरापन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। पत्तियां जब बढ़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी पौधा भोजन लेता है और जड़ों से भी उसे जो न्यूट्रल पोषक तत्व होता है वो एक्टिव रूप में यहां पर मिलने लगता है, तो पौधे का संपूर्ण विकास होता है। ह्यूमिक एसिड 24 से 36 घंटे में काम करना प्रारंभ कर देता है। जबकि अगर माइकोराइज़ा को देखा जाए तो माइकोराइज़ा एक्टिव होने में बहुत समय ले लेता है। किस टाइप से? अगर हमने आज मिट्टी में माइकोराइज़ा को डाला है और पौधे की जड़ों के आसपास माइकोराइज़ा को एक एरिया बनाना है तो उसमें उसे समय लग जाएगा। यदि आपके पौधे कमजोर हैं तो माइकोराइज़ा से जल्दी ह्यूमिक एसिड काम करेगा। ठीक है, अब
अगर देखा जाए तो माइकोराइजा कितने दिन में काम कर देता है? माइकोराइजा को जब आप खेत में पलेवा कर रहे हो या पहला पानी लगा रहे हो, पहली सिंचाई के समय पर आप लगा सकते हो, तो ये आपके अगली सिंचाई या तीसरे नंबर की सिंचाई तक 15 से 20 दिन के अंदर ये पौधे की जड़ों के आसपास काम करना शुरू कर देगा। तो साथियों, अगर आप लंबे अवधि की फसलें बुवाई कर रहे हैं, जैसे कि गन्ना आप लगा रहे हैं, तो माइकोराइजा आपको लंबे समय में रिजल्ट देगा। दूसरा, ये पानी के संपर्क में आने के बाद तेजी से बढ़ता है, तो आप लंबी अवधि की फसलें जिनमें पानी ज्यादा लगाना होता है, उन फसलों में आप यूज करेंगे तो माइकोराइजा आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। धान की फसल में ज्यादा पानी लगता है, फफूंद जनित रोग तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, वहां पर बचाव करने के लिए माइकोराइजा ज्यादा बेटर काम करता है। जबकि पौधे की जड़ों के विकास के लिए और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए अगर हमें प्रोडक्ट लगाना है तो वो ह्यूमिक एसिड ज्यादा अच्छा काम करेगा। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हमारी फसल में पौधे कमजोर हो रहे हैं, तो क्या हम ह्यूमिक एसिड लगाएं या माइकोराइजा लगाएं? आपके पौधे को 36 घंटे के अंदर बहुत अच्छे पोषक तत्व चाहिए, तो आप ह्यूमिक एसिड लगाइए। यहां पर बहुत सारे किसान साथियों का सवाल यह भी है, माइकोराइजा की कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए? तो देखिए, माइकोराइजा आप 4 किलोग्राम यूज करें, 2 किलोग्राम यूज करें, 500 ग्राम यूज करें, ये डिपेंड करेगा अलग अलग ब्रांड्स पर। कौन किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उस कंपनी के प्रोडक्ट पर वहां पर क्लियर लिखा होता है कि इतने परसेंट में है और इतनी मात्रा आपको यूज करनी है। यदि आप एक एवरेज लेकर चलें तो 2 किलोग्राम माइकोराइजा की आपको जरूरत होगी 1 एकड़ जमीन को कवर करने के लिए। अब यदि 2 किलोग्राम माइकोराइजा को आपने 10 गुना बढ़ाना है, उसकी डोज को 10 गुना करना है, तो कैसे कर सकते हैं? एक ड्रम में, 200 लीटर के ड्रम में आप 2 किलोग्राम माइकोराइजा डाल दीजिए और 2 किलोग्राम गुड़ डाल दीजिए, उसे 8 दिन के लिए कवर कर दीजिए। और इसे जैसे ही आप कवर करने के बाद में ओपन करेंगे तो वो जो डोज होगी वो 10 गुना ज्यादा होगी। आप 1 एकड़ जमीन में उसका रिजल्ट जो पाएंगे वो बहुत औसम होगा। बुरकाव करने के माध्यम से आप इतने अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाओगे जितना कि पानी के साथ में घोल बनाकर चलाकर उसके रिजल्ट ज्यादा मिल पाएंगे, और वो मिट्टी में पूर्ण रूप से सारी मिट्टी में फैल जाएगा अच्छे से। बहुत से साथियों का सवाल यह है कि क्या ह्यूमिक एसिड की डोज को भी बढ़ाया जा सकता है? यदि आपको ह्यूमिक एसिड की डोज बढ़ानी है तो ह्यूमिक एसिड की डोज को 2 तरीके से यूज करिए, या तो स्प्रे के माध्यम से या फिर पानी के साथ घोल बनाकर। अगर आप बुरकाव के माध्यम से लगा रहे हो तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक डोज लगा सकते हो बुरकाव के माध्यम से। यदि आप पानी के साथ में घोल बनाकर चला रहे हो तो 500 से 600 ग्राम डोज काफी होगी। स्प्रे के माध्यम से आप 250 ग्राम डोज ले लीजिए ह्यूमिक एसिड की, वही आपको अच्छा काम करके देगी। और अगर ह्यूमिक एसिड की डोज को और स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं आपको बताता हूं कि 500 ग्राम यूरिया खाद ह्यूमिक एसिड के साथ मिक्स कर लीजिए। ह्यूमिक एसिड बहुत तेजी से काम करेगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड पौधे की जब पत्तियों में हरापन बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन पौधे को देता है, तो पौधा ऊपर बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की डिमांड करता है। यहां पर यूरिया खाद मिलता है नाइट्रोजन के रूप में, और पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। पौधे की कोशिकाएं तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। अगर आपको डबल रिजल्ट लेने हैं तो ह्यूमिक एसिड के साथ मात्र 500 ग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के लगाना शुरू कर दीजिए, स्प्रे के माध्यम से खासकर मैं बात कर रहा हूं। बहुत से साथी पूछना चाहते होंगे कि घोल बनाकर चलाने के समय पर हमें क्या यूज करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड यदि आप यूज कर रहे हैं तो 600 ग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ में 6 किलोग्राम यूरिया खाद को आप मिक्स करके घोल बना लीजिए और पानी के साथ टोटी की सहायता से चला दीजिए, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कुछ साथियों का कहना यह है कि माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड, इन दोनों के प्राइस में क्या फर्क होता है? तो यदि माइकोराइजा के और ह्यूमिक एसिड के प्राइस देखे जाएं तो ब्रांड के अकॉर्डिंग कई सारे ब्रांड ऐसे हैं जो ह्यूमिक एसिड के समतुल्य ही प्राइस अपने रखे हुए हैं। कुछ ब्रांड्स के रेट ऊपर हैं, कुछ के नीचे हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि अगर आपको माइकोराइजा के रेट ठीक लग रहे हैं तो माइकोराइजा यूज करिए, लेकिन ह्यूमिक एसिड आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए यूज करना ही होगा। कुछ साथियों का कहना यह है कि अगर हमारी मिट्टी क्षारीय है तो क्षारीय मिट्टी में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे काम करेगा? ह्यूमिक एसिड ज्यादा अच्छे काम करेगा क्षारीय मिट्टी में। मजबूत मिट्टी है जिसे आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते चले आए हैं, वहां पर आप माइकोराइजा यूज करिए। सारी मिट्टी में माइकोराइजा फैल जाएगा, उसे उपजाऊ बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। बहुत सारे किसान साथियों का यह भी सवाल है कि ह्यूमिक एसिड या माइकोराइजा वो किस समय पर यूज करना चाहिए। माइकोराइजा को यूज करना है तो आप बेसल डोज से पहले पलेवा के समय यूज करिए, बेसल डोज में यूज करिए, या फिर पहले पानी के समय
पहली सिंचाई में यूज कर लीजिए, क्योंकि जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें ये संपूर्ण पूरे खेत में फैल जाता है और पौधे को यहाँ सुरक्षित करना शुरू कर देता है स्टार्टिंग से। और ह्यूमिक एसिड क्या करता है, ह्यूमिक एसिड को आप बेसल डोज में यूज कर लीजिए, पहली सिंचाई में, दूसरी सिंचाई में, बालियां आने से पहले तक कभी भी यूज कर सकते हो, वनस्पतिक अवस्था में भी, वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, हर टाइम पर रिजल्ट देगा। तो साथियों ये संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको बताया। अगर मैं बात करूं इन दोनों के संबंध क्या है, तो देखिए माइकोराइजा भी पौधे की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है और पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे बढ़ाने का काम करता है, पौधे के अंदर फफूंद नहीं जाने देता। अगर ह्यूमिक एसिड को देखा जाए तो ह्यूमिक एसिड भी पौधे की जड़ों का विकास करता है, पौधे के तने को मजबूत करने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण, भोजन बढ़ाने का भी काम करता है और दोनों के दोनों पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। आपने देखा होगा जो पौधा स्वस्थ चल रहा हो उसमें रोग कम लगते हैं, तो ह्यूमिक एसिड भी पौधे को स्वस्थ करता है और माइकोराइजा भी पौधे को स्वस्थ करने का काम करता है। जहां यहां पर आपके पास में जो उपलब्ध हो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पौधे की अवस्था ये है कि आपने बेसल डोज अभी डालनी है तो माइकोराइजा का यूज कर सकते हैं। पौधे अगर बढ़कर ऊपर आ गए हैं तो वहां पर ह्यूमिक एसिड का यूज करेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे और दूसरे किसान साथियों के साथ में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी फसलों का समय आ रहा है, यहां पर आप यूज करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।